हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम डेली कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंदर अभी तक हमने 62 कार्यपत्रक पढ़ भी लिए हैं और आज 63वां कार्यपत्रक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। कोण के आधार पर त्रिभुज अगर देखें तो न्यून कोण हो सकता है, समकोण हो सकता है और अधिक कोण हो सकता है। न्यून कोण ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर प्रत्येक कोण है उसका मान 90 डिग्री से कम होता है। किससे? 90 डिग्री से कम। और इसके अंदर समकोण में क्या होता है? कम से कम क्या एक कोण का मान क्या होगा? एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और अधिक कोण में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। अगर 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसके अंदर हमें बताना भी यही है कि त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुज के नाम जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण लिखने हैं। तो इसके अंदर 90 डिग्री बता रखा है तो कौन सा हो गया? समकोण। अब देखो यहाँ 60 है, 50 है, 70 तीनों का मान है वो 90 से कम है और 90 से कम होता है तो क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद यहाँ 120 यानी 90 से ज़्यादा हो गया और 90 से ज़्यादा होते ही हम क्या बोल देंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे अपन आगे चले, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है। हमें पता है पिछले कार्यपत्र में देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 60 और 60 120 यानी यहाँ भी क्या हो गया? 60 डिग्री। और इसका क्या नाम लिखेंगे हम? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि कोण सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे हैं। उसके बाद यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ भी 60 सेम ही हो गया। इसका जस्ट उल्टा है ये, तो इसको भी क्या लिख देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे ही हमने यहाँ देखा, यहाँ 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आते ही हमें लगा कि ये कोण तो समकोण है और समकोण होता है तो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। उसके बाद में जैसे आगे वाले हैं इनमें कोण नहीं लिखे हैं तो चलो अपन माप के लिख लेंगे। अगर मापते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, मैंने इस कोण को देखा और मेरे पास ये कोण आता है 80 डिग्री का। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का आता है। और ये मुझे पता है कि न्यून कोण है ही। चलो, और न्यून कोण तो ये भी लग रहा है, लेकिन इसको भी चेक करके लिख लेते हैं अपन कि ये कितने डिग्री का आता है। जैसे मैंने इसको देखा तो ये आया मेरे पास 70 डिग्री का। 8 7 15 यानी ये अपने आप 30 डिग्री का हो गया। और 30 डिग्री का होते क्या हो गया? ये न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे अपन अगर इसको चेक करते हैं तो सेम इसके अंदर आएगा। ये कोण है 80 डिग्री का। ये कितने का? 80 का। ये भी 70, ये सेम ही है। और ये 30 डिग्री। तो ये भी कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे यहाँ देखो, ये तो लग रहा है ना हमें कि जैसे 90 से बड़ा हो, लेकिन अगर चेक करके भी हम बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। तो ये आ रहा है अपने पास 130 डिग्री का। अगर 130 डिग्री का आ रहा है तो इसका मतलब बाकी कोण को बिना देखे ही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे अपन ने इसको चेक किया, सारे के सारे न्यून कोण है इसके अंदर, तो हम क्या लिख देंगे? क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का आएगा। इसमें चेक करके भी देख सकते हैं आप, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर लग रही है ना हमें, और बराबर भुजाएं होती है तो कितने डिग्री का होता है? ये देखो 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का है। ये भी कितने का है? 60। और ये भी कितने का है? 60। और 60 डिग्री का होगा तो हम क्या बोल देंगे? ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। ऐसे अगर अपन इसको देखें, मैंने जैसे ये कोण देखा और देखते ही पता लगा कि ये है 75 डिग्री का। ये 75 डिग्री का है। अगर इसको भी देख लें तो अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये भी 75 डिग्री का आता है, तो ये अपने आप 30 डिग्री का हो गया। और ये भी कैसा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। और इस कोण को भी देख लेते हैं अपन नेक्स्ट त्रिभुज में। और ये आता है अपने पास 110। अगर 110 का है तो इसका मतलब 90 से ज़्यादा हो गया। 90 से अधिक है, अधिक होते ही क्या लिख देंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ये था अपना कार्यपत्रक 63। आई होप ये क्लास आप सबको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।